गुरु प्यारी साध संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और निरंकारी विचार चैनल पर आज का शीर्षक है सत्संग की उपयोगिता। सत्संग मानव जीवन का चिराग है। सत्संग सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की वह पाठशाला है जिसमें प्रवेश पाकर मानव रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों से निकलकर सन्मार्ग की ओर बढ़ता है। सत्य परमात्मा है, परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद है। इसलिए सत्संग सत्य का संग है। जब दो या अधिक मानव प्रभु ज्ञान की चर्चा करते हैं, परमात्मा के बारे में आत्ममंथन करते हैं, तो उसे हम सत्संग अर्थात सत्य का संग कहते हैं। सत्संग का सीधा संबंध परमात्मा से है। सत्संग भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। संत मिलन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि संतों का संग प्राप्त हो तो ही भक्ति का आनंद भी सुलभ होगा। हरि की कथा श्रवण करने से, हरि का यशोगान करने से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन में मुक्ति का सबसे सरल साधन है सत्संग। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसे सत्संग से जोड़ देते हैं ताकि वह सत्संग के माध्यम से सेवा, सुमरन और अपने जीवन का उद्धार कर सके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जीवन परिवर्तन का सिद्धांत है। सत्संग परमात्मा को आधारण बनाकर जीवन का कल्याण करने का मार्ग है, जहाँ आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है। संसार रूपी भवसागर से पार उतरने का एकमात्र साधन सत्संग रूपी नाव है। एक घड़ी का सत्संग की मानव के जन्म जन्मांतर के पापों को धोने में सक्षम है। जिस प्रकार गंगा में अन्य छोटी नदियां मिल जाती हैं और गंगा उनके गुणों को रूप देखे बगैर ही अपने में समा लेती है, उन्हें भी गंगा ही बना देती है। उसी प्रकार सत्संग वह त्रिवेणी है जिसमें गोता लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए कर्मों के फल से मुक्त होने का एकमात्र साधन सत्संग ही है। सत्संग सद्गुरु देव के चरणों में ही समर्पित होने और अपनी गलती का एहसास करने का एक साधन है। परम भक्त मीराबाई जी ने भी कहा है कि सत की नाव के वटिया सतगुरु भवसागर तारी आयो, कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर साहस यस गायो। सतगुरु ने परमात्मा का भेद खोलकर सारे भ्रम दूर कर दिए, जिससे मानव में पारदर्शिता नजर आ गई। सतगुरु ज्ञान से प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का नूर देखता है। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है। काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब सवारी है, जाति पाति के झगड़े कैसे, कैसी लोकाचारी है। सत्संग का लाभ सिर्फ मनुष्य ही उठा सकता है, क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसी योनि से मानव जीवात्मा का उद्धार कर सकता है। देवता भी सत्संग के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्संग नहीं है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में खाना पीना सोना नित्य क्रम, बच्चों की परवरिश ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो समस्त सांसारिक प्राणी मात्र करते हैं। मानव को परमात्मा ने बुद्धि, विवेक, तार्किक शक्ति प्रदान की है। सत्संग मानव जीवन की आवश्यकता है। संत मिलन सत्य से रूबरू सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। संत कहते हैं कि सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान ये बंदे,
सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान ए बंदे। सत्संग ज्ञान का सरोवर है और समस्त सुखों की खान भी। संसार में लोग सुख की तलाश में जीवन भर यहाँ वहाँ भटकते ही रहते हैं और बहुमूल्य जीवन में व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान की भक्ति पानी में मथानी चलाने जैसा है। आध्यात्मिक जगत में भक्ति का सबसे सरल और उत्तम साधन है सत्संग ही है और जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग सत्संग है। जैसे जैसे सत्संग करते जाएंगे जीवन में निखार आता जाता है। वास्तव में सबके हृदय की प्रार्थना अपने अपनी अवस्था पर निर्भर करती है। इनसे ऊपर उठकर सार्वभौमिक प्रार्थनाएं होती हैं जिसमें सबके हित की कामना की जाती है। वेदों में सारी धरती को एक कुटुंबकम जाना है, वसुदेव कुटुंबकम, सबके भले की काम प्रार्थना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और भी कहा है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। वेदों में इस तथ्य को भी अच्छी तरह से स्पष्ट कह दिया है कि मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वो इसके लिए प्रार्थना की है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो और माँ ज्योतिर्गमय मर्त्यो और माँ अमृतंगमय। इसका भाव यही है कि हे प्रभु, मुझे अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर सत्य की तरफ ले चलो ताकि मैं इस 84 के चक्कर से निकलकर परम पद को पा सकूं। महात्माओं ने यही कहा है कि हे प्रभु, तूने हमें उत्पन्न किया है, तू ही पालन कर रहा है, तुझसे ही हम प्राणवान है, तू हम दुखियों के कष्ट हरता है, तेरा महान तेज है, तू छाया हुआ सभी स्थान पर सृष्टि की हर वस्तु में तू हो रहा है। विद्वान तेरा ही ध्यान धरते हैं। हे प्रभु, दया करके तू हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ब्रह्म ज्ञानी संतों के लिए गुरु साकार ब्रह्म है, इसलिए संतों की हर प्रार्थना गुरु के चरणों में समर्पित होती है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।